उनको फ़ौरन बुलाया और ये कहा कि आपने ये शब्द कहे कि सर मैंने कहे तो हैं ये वाले शब्द, मैं उनको मना किया है मैंने भी, आप तिलक मत लगा के आया करो। मैं पूजा पाठ वगैरह क्या वो क्लास में कह रहे थे कि कोई वो होता नहीं है, भगवान वगैरह सारा कुछ साइंस से चलता है। तिलक लगाकर समर कैंप में आने से मना करने पर भड़के जिले के हिंदू संगठन। कभी ड्रेस कोड, कभी हिजाब, कभी राष्ट्रगान तो कभी प्रार्थनाएं। शिक्षा के मंदिर अक्सर इन वजह से सुर्खियों में हैं। अब तिलक लगाने पर बवाल मचा है। कुछ बच्चे तिलक लगाकर स्कूल आ गए तो टीचर ने इस पर ऐतराज जताया। यमुनानगर के एक निजी नामी शिक्षण संस्थान में एक सोच नई सोच एनजीओ के द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ छात्र माथे पर तिलक लगाकर आए। तिलक लगाकर आए छात्रों को आयोजकों द्वारा तिलक मिटाने को कहा गया, जिसको लेकर छात्रों ने आपत्ति जताई। जैसे ही इस घटना की सूचना हिंदू संगठनों की लगी तो भारी संख्या में पहुंचकर हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। बता दें कि एक सोच नई सोच एनजीओ के सर्वे सर्वा शशि गुप्ता के द्वारा पहले भी सनातन विरोधी मानसिकता देखने को मिली है, जिसका विरोध संगठनों ने समय समय पर जारी रखा है। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया है। देखें पूरी रिपोर्ट। इसको आप गलत कहेंगे, सही दो शब्दों में। भारतीय संविधान छोड़ दे। कौन से कारण आपने इनको मना किया बच्चों को? तिलक लगाना चाहिए। संविधान में जो प्रिंसिपल साहब तिलक लगा के आते हैं, सर अगर प्रिंसिपल सर तिलक लगा के आते हैं तो उनकी इच्छा बस अंदर प्रिंसिपल हमारे भी अधिकार है। मुसलमानों का कभी तू पकड़े लगा टोपी भी कहां से टोपी लेते कदम कर रही। कौन से जज ने तेरे को बताया कि भाई टिक्का लगाना अपराध है? कौन से जज ने बताया? किसने बोला तेरे को ये जो टिक्का लगाना है? पंडित जी इसका टावल उसी हिंदू है, कोई और नहीं है ना। सदा तो क्या है ना हिंदू है कि मुसलमान है? ये ईसाई है। ये जो मर्जी हो, ये मेरे बोल रहे हैं जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, किया हुआ है जो मर्जी हो। हमारे टिकट के छेड़छाड़ करने का क्या अधिकार? चिराग जी पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है और आज भी इसने माफी मांगी थी सबके सामने हाथ जोड़ के, लेकिन इसकी हरकतें कभी छूट नहीं सकती। ये थर्ड क्लास आदमी है, समाज के लिए कलंक है। और हिंदू धर्म इसको तो इसका नाम मैंने पहले शशि गुप्ता लिखता था, ये इसको बोल बोल के गुप्ता हटवाया इसके नाम के आगे से। अब शशि लिखता है, इसको पूछो क्या इसके फादर क्या इसके फादर अपने घर में अपने मंदिर में पूजा नहीं करते? क्या इनके घर में जो इनकी वाइफ है क्या करवा चौथ का व्रत नहीं रखती? पूछो। अपने घर में सुधार नहीं होता इससे, ये समाज को सुधारने चला है। लिखता है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एनजीओ, भारत का सबसे ये पहले भी माफी मांग चुका है, पहले भी केदारनाथ आदमी है। केदारनाथ आपदा के बारे में इसने गलत लिखा। कहता है कि केदारनाथ जो लोग गए हैं वहां मर गए, कौन सा भगवान बचाने आया? चलो आदमियों की गलती थी, पशु पक्षियों की क्या गलती थी? क्यों नहीं वो बचे? क्यों नहीं भगवान ने बचाया? ये इस आदमी की हरकतें हैं। ये बच्चे पूछना थर्ड क्लास आदमी है। इन बच्चों को इन्होंने तिलक लगाने के लिए मना करा, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं इससे। पूछो जी सर ये और बात पॉइंट टू पॉइंट करिए, सुन ले। पॉइंट टू पॉइंट संविधान पे बताइए, संविधान ये वो बच्चे पूछेंगे जी, बच्चे पूछेंगे। बताओ भाई। देखो बाहर वो कटवा के नहीं आ सकते। देखो जब आप स्कूल में अच्छी कटिंग करा के आते हो, ये तो नहीं है कि आप जब आप एक पहनावे में आते हो, आप पहनावे में आते हैं स्कूल में। क्यों भाई ये व्यक्ति की आजादी आती है, इसके अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अच्छा वो अभिव्यक्ति की आजादी, और ये अगर छोटे से बाल रखा तो अभिव्यक्ति। गुरुजी सॉरी आज जाने वाले नहीं है। कराया था क्या? मैंने कराए थे, मैंने कराए थे। फिर तो तिलक से आपत्ति क्यों हो रही थी? क्या मानसिकता है, ऐसा क्यों हो रहा है? साहब एक सेकंड मैं बताऊं जी, इसको मिल रहे हैं पैसे, ठीक है? गुप्ता जी तिलक से आपत्ति क्यों? फिर कह रहा हूँ मैं, किसी ने अगर इसको हाथ उठाया तो वो हमारा कार्यकर्ता है। भगवान देखे जी, हम तो क्या कर सकते हैं। बेटे क्या हुआ था आपके साथ? जी हम स्कूल के लिए आए एनसीसी के लिए,
तो शशि गुप्ता गेट पे खड़े थे, तो उन्होंने हमें स्टार्टिंग में गेट पे रोका, कि हमें दोनों को साइड में लेके गए, 2 लड़के थे हम, तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना है यहाँ पे, तो ये तो यहाँ से बाहर जाओ, जो टिक्का लगा के आना है। जो तिलक मिटा दो तब बैठ सकते हो, नहीं तो बाहर जाओ गेट के। किस चीज़ के लिए आप यहाँ स्कूल में आए थे? एनसीसी के लिए आए थे जी हम। किसने मना किया आपको? अंदर आने के लिए शशि गुप्ता जी ने मना करा। हमने ही तिलक लगा रखा था ना, 3 बच्चों ने, हम ही रोका और हमें कह रहे कि तिलक मिटा दो या यहाँ से चले जाओ। तो क्लास में आता है वो इनके इंस्टीट्यूट में, तो क्लास में ये समझाते हैं कि भगवान को कुछ नहीं होता है, सारा कुछ साइंस चलता है, भगवान तो ऐसे ही बुला रखे हैं। तो पढ़ाई से अलग ये चीज़ें बोले? हाँ, अलग बोलते हैं। हाँ, मिटा दिया था, फिर जाके क्लास में बिठाया था। कब मिटाया था ये 3-4 दिन पहले की बात है। किसने मिटाया था? शशि गुप्ता जी ने मिटवाया था खुद हाथ से। हाँ जी। ये हमने मना नहीं किया, हम तो किसी को ये नहीं मना करते कि तुम तिलक क्यों लगा के आए हो, क्यों नहीं लगा के आए। तिलक तो मैं भी लगाता हूँ जी। मंगलवार को मैं चिट्टे मंदिर जाता हूँ, तो वहाँ पे तिलक लगाते हैं, तो मैं जब अपने आप ही उतर जाता तो ठीक है, या शाम को मुंह धोते हैं तो उतर जाता है जी। तिलक लगाने से तो कोई मना नहीं करता जी। तो आज क्या मामला है? लेकिन एक जो हमारे यहाँ पर एक NGO है, एक सोच नहीं सोच, उन्होंने मेरे को कहा था कि हम 10-15 दिन के लिए आपके स्कूल में कैंप लगाना चाहते हैं। वो पहले भी लगाते रहे, तो ऐसी कोई पहले शिकायत नहीं आई। तो आज मैं जब सुबह स्कूल में आया तो बच्चों ने कहा कि हमें तिलक लगाने से शशि गुप्ता जी ने रोका। शशि गुप्ता जी जो एक सोच नई सोच के संचालक हैं, तो मैंने उनको फ़ौरन बुलाया और ये कहा कि आपने शब्द कहे कि सर मैंने कहे तो हैं ये वाले शब्द, मैं उनको मना किया है मैंने भी, आप तिलक मत लगा के आया करो। मैं कहा आप होते कौन है? कल तो मैं भी यहाँ प्रिंसिपल हूँ, आप मेरे को भी कह दोगे आप स्कूल में तिलक लगा क्यों आ रहे हो? कोई भी जो सरदार जी है उनको क्या पगड़ी पहन के क्यों आ रहे हो आप? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता कभी भी। लेकिन मैंने फ़ौरन उन कैंप को फ़ौरन कहा कि इमीडिएट विदिन 10 मिनट्स ये बंद होना चाहिए और आगे से कोई ऐसी गतिविधि स्कूल के अंदर नहीं होनी चाहिए। मैंने कैंप इस वजह से लगाया था कि यहाँ बच्चे कुछ अपने संस्कार लेंगे। संस्कारों का मतलब ये होता है कि एजुकेशन के बारे में कुछ सीखेंगे, या उनको जो दूसरे लोग आते हैं बाहर से, जैसे कोई अभी कह रहे थे मेयर साहब ने आना है, या कोई ये शहर के महानुभाव लोग हैं उन्होंने आना है, उन्होंने कोई अच्छा लेक्चर देना है तो वो देंगे। मेरे को नहीं पता था कि ये आज ये कांड होगा, तो मैंने जैसे ही मेरे को पता लगा मैंने उनको फ़ौरन ऑफ करवा दिया। हमारे स्कूल का इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी प्रकार की भी। हमारा स्कूल नेशनल स्कूल है, यहाँ सब धर्म बराबर है। कोई वो हम ये देखते नहीं है कि वो कोई सनातन से है या हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रोग्राम क्या क्या किया सर इसने आगे? ये तो एक ना वो चल रहा था अपने जैसे समर कैंप लगाना था। उससे क्या है कि स्कूल की जो थोड़ी बहुत कहते हैं रख रखाव होता है, सफाई होती है, कहीं पे मान लो पेड़ उगे हैं उनको उखाड़ना है, या कोई बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना है, इस प्रकार उन्होंने मेरे से लिया था। लेकिन मेरे पास बच्चों की आज ही शिकायत आई तो मैंने फ़ौरन उसे बंद कर दिया। पहले कभी नहीं हुआ, ये 10 दिन से कैंप चल रहा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो सही क्या मामला था? भाई साहब, अपनी बड़ी महान संस्कृति है। वास्तव में दुनिया के सभी संस्कृति और समाज बहुत श्रेष्ठ हैं, हिंदू समाज भी है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो कोई फालतू तिलक और माथे लपेट करके विद्यालय में हो तो थोड़ा उचित सा नहीं लगता, लेकिन कोई बच्चा अगर तिलक लगा करके और अपनी व्यवस्थित शिखा रख के विद्यालय में आता है। लेकिन विद्यालय में यहाँ एक समर कैंप लगाया हुआ था, एक शशि गुप्ता करके व्यक्ति है, और उन्होंने यहाँ बच्चों को गेट पे ही रोक दिया कि जो तिलक लगाओगे तो वो क्लास में नहीं आएंगे। बच्चों ने जैसे आपको बताया ही है, तो इसी के विरोध में हम सब आए, उसको समझाया। प्रिंसिपल साहब अब उसकी कंप्लेन देख, सहिष्णु है हमारा समाज, प्रेम से काम को करने की कोशिश करता है, तो इसी दृष्टि से बार बार समझाया है। इस बार भी समझाया ही है, कुछ कहा नहीं, इस बार समझाया है। देखो किस धर्म से ताए हैं, एक ईश्वर को मानने वाली, एक नहीं मानने वाली, एक धारा है जो अन्य धर्मों को मानती है। तो इस पर इसकी थोड़ा सरकार अगर देखे और प्रशासन इसकी चेक कुछ करे, इस पर इसकी अच्छे से जांच पड़ताल, तो काफ़ी कुछ निकल के आ सकता है। वो प्रशासन ज़्यादा